नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन क्लासेज में। इस वीडियो में हम सब साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरू किया जाए। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और वायरस का अध्ययन जो है वायरोलॉजी में किया जाता है। बैक्टीरिया का अध्ययन जो है बैक्टीरियोलॉजी में किया जाता है। और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मधुमक्खी का अध्ययन किया जाता है। मधुमक्खी का अध्ययन जो है एपीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एपीकल्चर। और सेरीकल्चर में रेशम का अध्ययन किया जाता है। रेशम का विटीकल्चर में अंगूर का अध्ययन किया जाता है। अंगूर का अध्ययन विटीकल्चर में किया जाता है। और वर्मीकल्चर में केचुए का अध्ययन किया जाता है। केचुआ का अध्ययन जो है वर्मीकल्चर में किया जाता है। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबोल है। विटामिन कुल 6 प्रकार की होती हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। जल में घुलनशील विटामिन BC होता है। BC जो होता है जल में घुलनशील होता है। और वसा में घुलनशील विटामिन ADEK होता है, वसा में घुलनशील। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कोशिका का ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? कोशिका का मुद्रा ऊर्जा जो है ATP को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं? प्रोटीन की कमी से मैरासमेस रोग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील विटामिन जो है BC है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और वसा में घुलनशील विटामिन ADEK है, वसा में घुलनशील। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग जो होता है नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इटाई रोग जो होता है कैडमियम के कारण होता है। और मिनीमाता रोग जो होता है पारा की अधिकता के कारण होता है, जिसे मरकरी के नाम से जाना जाता है। पारा को Hg से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सर्वग्राही व सर्वदाता रक्त समूह कौन से होते हैं? सर्वग्राही रक्त जो होता है AB+ होता है। AB+ जो होता है ये सभी से रक्त ले सकते हैं लेकिन दे नहीं सकते। और सर्वदाता जो होता है वो होता है ओ को डोनर कहा जाता है। ये सभी को रक्त दे सकते हैं। ओ ब्लड ग्रुप के लोग सभी लोगों को ब्लड दे सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, AB+। ओ ब्लड जो होता है 4 प्रकार का होता है, A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप और AB ब्लड ग्रुप और O ब्लड ग्रुप। ये 4 जो होते हैं ब्लड के ग्रुप होते हैं AB और O। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पूर्ण रस किसे कहा जाता है? पूर्ण रस जो है अग्नाशय को कहा जाता है। रक्त समूह की खोज जो है
कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पूर्णपाचक रस किसे कहा जाता है? पूर्णपाचक रस जो है अग्नाशय को कहा जाता है। अग्नाशय में ही इंसुलिन का निर्माण होता है, जिसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। पूर्णपाचक रस वो रस होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तीनों का पाचन होता है। ये सभी अग्नाशय ग्रंथि से निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सीरम किसे कहा जाता है? सीरम जो है फाइब्रोनोजन को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसे प्लाज्मा से निकाल दिया जाता है। हमारे रक्त में दो तरल भाग होते हैं, प्लाज्मा रक्त एवं रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजन को निकाल लिया जाता है, जिसे सीरम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान जो है प्लीहा को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्लीहा को 3 नामों से जाना जाता है, स्प्लीन, तिल्ली और प्लीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, स्याही रोग किसे कहा जाता है? स्याही रोग जो है हीमोफीलिया को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे पहले स्याही रोग जो है ब्रिटेन के रानी विक्टोरिया को हुआ था। इस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? मानव रक्त जो है तरल संयोजी ऊतक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तरल संयोजी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पीएच मान का खोज जो है सोरेक्सन ने किया था। पीएच का फुल फॉर्म हो जाएगा पावर ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिगामेंट कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अस्थि से उपास्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है? इमारतों का कुष्ठ रोग जो है अम्लीय वर्षा को कहा जाता है। अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल का रंग सफ़ेद से हल्का पीला पड़ने लगता है। अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक एसिड, गंधक का तेजाब तथा नाइट्रिक एसिड का वर्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? मानव खोपड़ी में 22 हड्डियां होती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर मानव सिर की बात किया जाए तो मानव सिर में 29 हड्डियां होती हैं, और मानव खोपड़ी में जो होता है कान की हड्डियां नहीं गिनी जाती। कान में 6 हड्डियां होती हैं, और एक हड्डी जो होती है हायर्ड हड्डी होती है, जो गले में पाया जाता है। ये 7 हड्डियां जो हैं खोपड़ी में नहीं पाई जाती। अगर पूछ लिया जाए कपाल में कितनी हड्डियां होती हैं, तो कपाल में जो है 8 हड्डियां होती हैं, जो हमारे मस्तिष्क की सुरक्षा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? मनुष्य का हृदय जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 72 बार प्रति मिनट। अगर आप सबसे पूछ लिया जाए एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगेगा? एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकेंड लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी होती है? स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर जो होती है
लगभग 16 से 18 बार होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16 से 18 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मस्तिष्क का ओजन कितना होता है? मस्तिष्क का ओजन जो होता है कुल भार का 2.5% होता है। सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार जो होता है 1350 से 1400 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जांघ में होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जांघ में, जिसका नाम फीमर है। इसको हिंदी में उरु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान में होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टेपीज, जो मध्य कर्ण में पाई जाती है। कान में कुल 3 हड्डियां पाई जाती हैं, जिनको मिस के नाम से जाना जाता है। यम से हो जाएगा मैलियस, आई से हो जाएगा इनकस और यस से हो जाएगा स्टेपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फीमर, जो होती है जांघ में पाई जाती है। जांघ में खोपड़ी में कुल होती है 22 हड्डियाँ। स्टेपिज जो होती है कान में पाई जाती है, जो सबसे छोटी हड्डी है, और फीमर जो है सबसे बड़ी हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामिल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन जो है कैलोलॉजी कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जियोलॉजी, जो है भूमि के अध्ययन को कहा जाता है, और बायोलॉजी जो है जीवों के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120 से 80 मिलीमीटर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? शरीर में रक्त परिभ्रमण करने में कुल 23 सेकेंड लगते हैं। 23 सेकेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 23 सेकेंड। पूरे शरीर में रक्त को परिभ्रमण करने में 23 सेकेंड लगता है। मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जो कुल भार का 7% होता है। कुल भार का 7%। रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा जो होती है 70 से 80% होती है। 70 से 80%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 65 से 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? लाल रक्त कण का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है, और प्लेटलेट्स का जीवन काल 10 दिन होता है। प्लेटलेट्स को हिंदी में बिम्बाणु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन क्रिया जो है मुख से प्रारंभ होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुख से।
और सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन कहाँ होता है? इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे।